धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। मैं सबसे पहले सम्राट अशोक का अष्टमी में मध्य प्रदेश की शान और ऐतिहासिक काल में भारत शैली, मथुरा शैली, कांधार शैली का हिस्सा रहे ऐतिहासिक भारत स्तूप में पहुंचने वाले सभी उपासक, उपासिकाओं, भिक्षुगणों, भिक्षुणीगणों, अन्य सभी बुद्ध धम्म के दर्शन को मानने वाले, जानने वाले जो पहुँचे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और जगह जगह पर बुद्ध के धम्म को, सम्राट अशोका के कारवा को करने वाले लोगों को, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं कुछ आप लोगों से याचना और अपेक्षा भी कर रहा हूँ, और ये कहना आवश्यक है क्योंकि मैं इस विषय से जुड़ा हुआ हूँ और जीवन का बहुत अमूल्य समय बुद्ध धम्म के साथ में चल रहा हूँ। एक लंबा अरसा 25 साल हो गया, तब मुझे कहने की अधिकारिता भी है, हिम्मत भी है, और आप लोग इसे सुझाव के रूप में लेंगे। मध्य प्रदेश का विंध्य जोन है, यहाँ पर धम्म का जब कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर धम्म का बहुत बड़ा कार्यक्रम टाउन हॉल में होता है। भंते लोगों को बुलाया जाता है, धर्म प्रकाश भारती जी आते हैं, भंते लोगों को चुपचाप बैठाया जाता है, भंते लोगों से कुछ नहीं बुलवाया जाता, बाकी सारे लोग बोलते। एक वो मैं सबड़ हूँ, उसने 20-25 भंते लोगों को बुलवाया, टाउन हॉल में कार्यक्रम करवाया और भंते लोगों को नीचे बैठा करके रविदासिया संत को राष्ट्रीय संत समण का घोषित किया गया। धम्म पर कोई चर्चा नहीं हुई, बाकी पूरी दुनिया पर चर्चा हुई। बुद्ध पर, त्रिपिटक पर, जीवन शैली पर, बुद्ध की शिक्षाओं पर कोई चर्चा नहीं हो रही। इसी तरह यहाँ पर चल रहे विंध्य में विनीत न्यास है। कल के कार्यक्रम में देखा गया, भरहुत में भरहुत धम्म महोत्सव के नाम से अशोका अष्टमी का कार्यक्रम था। विनीत न्यास ट्रस्ट के बैनर तले कार्यक्रम चल रहा था। उसमें भंते बैठे हैं और सील देने का काम मूरत दास कबीरपंथी कर रहे हैं। भंते कुछ नहीं बोलेगा, बाकी सारे लोग बोलेंगे। मतलब भंते को प्लास्टिक का फूल मान करके आम जनता को किस तरह से, चूंकि जो धम्म चल रहा है वह ये तथाकथित अधकचरे अधकुचरे, और जो साल भर में एक बार सिर्फ वसूली कैंप के हिसाब से काम करते हैं, एक दिन कार्यक्रम कर लिए, इनका धम्म हो गया। लेकिन जो 365 दिन घूमता है और जो 365 दिन मानते हैं, इस कारण इनको मजबूर होकर के एक दिन का दिखावा करना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है, इस कार्यक्रम को करके, इस दिखावा को करके, धम्म की टॉफी पकड़ा करके, ऐसा कब तक धम्म चलेगा? जो लोग बड़ा बड़ा व्याख्यान करते हैं, उनके यहाँ साल में एक भी दिन धम्म पूजा नहीं होती, एक भी दिन धम्म चर्चा नहीं होती, उनके घरों में कभी धम्म ध्वजा नहीं लगे होते और लंबा लंबा व्याख्यान मारते हैं।
किसको आप धोखा दे रहे हो? अपने आप को दे रहे हो, जनता को दे रहे हो। ये कैसे चलेगा? मैं उन लोगों से याचना करना चाहता हूँ। मेरा कोई बुरा अभिप्राय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लंबे समय तक 7वीं सदी के बाद से हमारे पर्वों पर कब्जा करके उनको त्यौहार बना दिया गया। अशोका अष्टमी को कैसे कन्वर्ट किया गया कि पहले अष्टमी का पर्व, फिर नवमी का पर्व, फिर रामनवमी का पर्व, फिर चैत्र नवरात्रि। लीजिए साहब, इसी तरह सम्राट अशोक के धम्मचक्र प्रवर्तन का जो समय है विजयादशमी, उसको भी कन्वर्ट करके कब्जा किया जा रहा है। दीपदानोत्सव महापर्व जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, उसको भी कन्वर्ट किया गया और आप दोनों पावों में पैर रखे हैं। तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। मेरा अभिप्राय, आप लोगों को ये जो दोहरी जिंदगी है, दिखावा की जिंदगी है, नौटंकी की जिंदगी है, आडंबर की जिंदगी है, इससे मुक्त होकर शुद्ध मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। आप सभी का कल्याण हो। बहुत बहुत साधुवाद।